आइए अब देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की पूरी खबर। शराब तस्करों पर लगातार ड्रोन की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद से उन इलाकों तक भी पुलिस पहुंच रही है जहां का पता लगाने में पहले मुश्किलें होती थी, लेकिन अब शराब निर्माण से जुड़े हर ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां दियारा के क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस ने शराब निर्माण के अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई की है। दियारा के इन इलाकों में खेतों में लगी फसलों के बीच शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। हेरू दियारा जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचकर पुलिस ने देसी शराब बनाने वाली 4 भट्टियों को तोड़ दिया। मौके पर 1200 किलो से ज्यादा महुआ जावा को नष्ट किया गया है और ये सब संभव हो सका है ड्रोन की वजह से। हालांकि दियारा के इन क्षेत्रों में पहुंचने से पहले शराब निर्माण से जुड़े लोग को भनक लग चुकी थी और सभी फरार हो चुके थे। इधर शराब निर्माण के ठिकानों पर ड्रोन की सख्ती से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। गढ़वा के शंभू राम के लिए कल तक यही झोपड़ी नुमा उनका आशियाना था, लेकिन आगलगी में फूस का ये आशियाना अब खाक हो गया है। घर का सारा सामान जल गया, वो अनाज भी अगलगी की भेंट चढ़ गया जिसके सहारे इनका पेट भरता था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ पूरा परिवार यहाँ मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में लगी आग के बारे में उन्हें गांव के लोगों ने सूचना दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। खरौंदी के गोबरदहा के रहने वाले शंभू की माली हालत पहले से ही खराब थी। मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन इस अगलगी में आशियाना छिन गया, अनाज जल गया, रह गई तो बस बेबसी। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से इनके पास रहने का बस यही ठिकाना था, लेकिन वो भी अब आग में खाक हो चुका है। अब बस आशियाने की आस है। अगलगी के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए परिवार आवास योजना के तहत एक घर चाहता है। सीतामढ़ी के बेलसंड में बागमती नदी पर लोगों की ओर से बनाया गया यह चचरी पुल विकास के दावे की असल हकीकत है। जान जोखिम में डालकर यहां आज भी लोग चचरी पुल से आवागमन करते हैं। बांस से बनाया गया इस चचरी पुल का भी हाल ऐसा है कि पैदल चलने के साथ साथ बाइक भी फर्राटे से लोग इस पर दौड़ा देते हैं। आज भी यहाँ कई प्रखंड ऐसे हैं जिनके ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही है। ऐसे चचरी पुल आज कहीं सालों से तो कहीं दशकों से ग्रामीणों को आने जाने का सहारा दे रहे हैं। रोज हजारों की आबादी इस चचरी पुल से आती जाती है। एक और राज्य में बड़े बड़े पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, वहीं इस गांव तक जाने के लिए ग्रामीणों की ओर से बनाए गए बांस का जर्जर चचरी पुल ही सहारा बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि यह हाल कई सालों से है। इस पुल के निर्माण में न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन ने कोई सुध ली है। हालांकि चचरी पुल के बगल में ही पुल निर्माण का काम सालों पहले शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट जो कभी सैलानियों से गुलजार रहता था। लेक में बोट दौड़ रहे होते थे। रिजॉर्ट के आसपास की दुकानें बंद है, लेकिन सरकारी पाबंदियों की वजह से यहाँ अब मायूसी नजर आ रही है। सैलानी पहुँच नहीं रहे हैं, मानो लेक पर पाबंदियों की वजह से ग्रहण लगा हुआ है। सैलानी नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में इस लेक के भरोसे जीवन यापन करने वालों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। लेक रिजॉर्ट बंद होने से नाविक और दुकानदारों के सामने आर्थिक दिक्कतें आ गई है। कमाई का रास्ता बंद है। पतरातू लेक रिजॉर्ट बंद होने से इसकी वीरानगी पर्यटकों के साथ साथ इन नाविक और दुकानदारों को भी खल रही है। 4 जनवरी से पतरातू का ये लेक रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद है। 2 बार कोरोना की वजह से बंदी से पहले ही ये नाविक और दुकानदार परेशान थे। अब महीने से फिर से रिजॉर्ट बंद होने से इनके जीवन यापन का रास्ता बंद हो गया है। नाविक और दुकानदार सरकार से पार्क और रिजॉर्ट खोलने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार की ओर से ढील जरूर दी गई है, लेकिन इन नाविक और दुकानदारों को रिजॉर्ट खोलने का इंतजार है। खैरा जमुई जिले का वो इलाका जहां कभी नक्सलियों की तूती थी। इसी खैरा में अब सेना और पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। खैरा के इस हाई स्कूल मैदान में बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट की जमकर तैयारी कर रहे हैं। कई जिलों से बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थी यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर के जैवलिन खिलाड़ी अरुण की देखरेख में। वही अरुण जो खुद खैरा के हैं, जिन्होंने कई मेडल अपने नाम किए हैं। इनके वीडियो को देख कई जिलों से लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए यहां पहुंचे हैं। ट्रेनिंग लेने वालों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है।
दरअसल बिहार पुलिस में लगातार महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं की इन भागीदारी को देखते हुए अन्य महिलाएं भी जी तोड़ मेहनत कर बिहार पुलिस की नौकरी लेना चाहती हैं, जिसके लिए वो लगातार फिजिकल टेस्ट की तैयारियां करती दिख रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नालंदा के किसान अब फलों और सब्जियों की खेती की ओर रुख करने लगे हैं। पिछले कुछ समय से मक्को फल की खेती करने का चलन यहाँ काफी तेजी से बढ़ा है। मक्को फल की खेती से यहाँ के कई किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। आमतौर पर किसानों को मक्को फल की खेती की जानकारी नहीं होने की वजह से पहले वे इसकी खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन कृषि ज्ञान, तकनीक और बाजारों में मक्को फल की डिमांड ने जिले के किसानों को प्रेरित किया है और आज जिले में मक्को मुनाफे की खेती बन गई है। सिलाव प्रखंड क्षेत्र में रानी बिघा, नियामत नगर, सवैत के साथ साथ 5 गांवों में मक्को फल की खेती खूब की जा रही है। हाल ये है कि आलू प्याज जैसे पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर यहाँ के किसान मुनाफे वाली मक्को फल की खेती कर रहे हैं। बिहार सड़क के किनारे कचरा डंपिंग की जा रही है, जिससे निकलने वाली दुर्गंध से उस सड़क से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कचरा डंपिंग किए जाने के मामले पर जब हमारे संवाददाता ने नगर पंचायत सिलाव के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की, तो उन्होंने भी इससे परेशानी होने की बात स्वीकारी और जल्दी दूसरे स्थानों पर कचरा डंपिंग किए जाने की बात कही है। कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग को जमीन कुरावा पाकी पंचायत में ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक यहां से कचरा हटाया जाता है, क्योंकि ये रास्ता पर्यटन स्थल की ओर जाता है। शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड में बने स्कूल का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ का स्कूल भवन पुलिस का बैरक बना हुआ है और अब तो ये कबूतर खाने की तरह नजर आता है। पुलिस की ओर से जब्त गाड़ियों को यही रखा जाता है। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण भी कराया गया और स्कूल के सामान भी खरीदे गए। पर आज ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि पुलिस का बैरक बना हुआ है। अलग अलग इलाकों से पुलिस जो भी गाड़ियां जब्त करती है उसको यहीं रखती है। अब आप जरा सोचिए, जिस शिक्षा के मंदिर का निर्माण शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से किया गया हो, वो आज पुलिस के द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों को रखने के काम आ रही है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात और क्या होगी। बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे सफर पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के लिए पानीपत का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब मां गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा, तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इसी चमचमाती हुई किश्ती पर टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा, तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा। रात के अंधेरे में खाकीधारियों की फौज एक एक कमरे की तलाशी ले रही है। शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए कोना कोना छान रही है। जब कुछ नहीं मिला तो नई नवेली दुल्हन का दरवाजा पीटने लगे। पिता का साथ छोड़कर पहली बार पति के घर आई दुल्हनिया ने डरते डरते दरवाजा खोला तो धड़धड़ाते हुए एक साथ कई खाकीदारी घुस गए और पूरे कमरे को खंगालने लगे। तो परिजनों का पारा चढ़ गया और पुलिस और पीड़ित परिजनों के बीच तू मैं होने लगी। तो बातों ही बातों में सासाराम पुलिस के जवानों को गलत घर में घुसने का पता चला। नई नवेली दुल्हन को तंग किया, बुजुर्गों और बच्चों के सामने गाली गलौज करने लगे, तो नाराज परिजन भी पुलिस पर गुस्सा उतारने लगे। अपराधियों की बजाय बेकसूरों पर जुल्म ढा रही सासाराम पुलिस की ये हरकत हर किसी को हैरान कर रही है।
पटरियों पर दौड़ती मौत करीब आती जा रही है और करीब, बेहद करीब। लेकिन अपनी ओर आती साक्षात मौत से बेखबर ये मुसाफिर जान हथेली पर रखकर बढ़े चले जा रहे हैं। ये देखिए, बंद फाटक के नीचे से कोई बाइक पार कर रहा है तो कोई साइकिल निकाल रहा है, लेकिन कई घंटे से पीछे खड़े भारी भरकम ट्रकों और कारों को रास्ता नहीं मिल रहा। ये नजारा है मुस्लिम स्कूल के रेलवे क्रॉसिंग का, जहां रेलवे सिग्नल में गड़बड़ी के चलते रेलवे का फाटक ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। तो मुसाफिरों का धैर्य टूटने लगा और वो बंद फाटक के नीचे से अपनी फटफटियां धकेलने लगे। भागलपुर के रेलवे क्रॉसिंग में मौत से लुका-छिपी करते हुए मुसाफिरों के आने जाने की ये तस्वीरें आम हो चुकी है। ऐसे में कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर के बीच तू मैं हो रही है। डॉक्टर पत्नी बेवफाई का आरोप लगा रही है, जवाब में डॉक्टर पति झूठे बहाने बना रहे हैं। ये है केएमसीएच के डॉक्टर संतोष कुमार और ये है डीएमसीएच के डॉक्टर रेणु प्रभा। 5 साल पहले ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रहने लगे। मासूम बेटी की भी कभी फिक्र नहीं की। परेशान पत्नी बार बार मनाती रही और जब नहीं माने तो महिला संस्थान के सदस्यों के साथ दरभंगा से कटिहार पहुंची। केएमसीएच के कमरे में पति पत्नी के बीच आमना सामना हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का पिटारा खुल गया। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर पति और पत्नी के इस हाई प्रोफाइल झगड़े ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर फैमिली का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। राज्य सरकार की विशेष पहल के तहत समाज के कमजोर तबके के महिलाओं को जीविका समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करने का अभियान पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस अभियान के तहत ऐसी महिलाओं का समूह बनाकर इनको कोई ना कोई रोजगार करने का मौका दिया जाता है, जिससे ये आर्थिक रूप से अपने को सशक्त कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीविका की ओर से महिला समूहों को मधु पालन में हाथ आजमाने के लिए रियायती दर पर हनी बॉक्स के साथ हनी प्रोसेसिंग मशीन भी दिया जा रहा है, जिससे समूह से जुड़ी महिलाएं मधु उत्पादन कर सके। इसी अभियान को बढ़ाने के लिए बांका जिले के बौसी क्षेत्र के कंकुरनाथ जीविका महिला समूह से जुड़ी 25 महिलाओं को 250 हनी बॉक्स और प्रोसेसिंग मशीन दिया गया है। समूह से जुड़ी दीदियां अभी से ही अपने काम में लग गई हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं में सशक्त होने की संभावनाएं दिख रही है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के भोलमारा पंचायत में प्रधानमंत्री की जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ जैविक खेती से लोगों के फसल लहलहा रहे हैं। विदेश में नौकरी करने के बाद शोएब जब अपने वतन लौटे तो उन्होंने यहाँ खेती शुरू कर दी। जैविक तरीके से 3 बीघा में वैज्ञानिक विधि से नींबू, सुपारी और सहजन की खेती की और अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। हम लोग आज से 27-28 साल पहले, चूंकि हम लोग पहले किसान हैं, बाद में जर्नलिस्ट हैं। मेरे फादर भी किसान हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं और हम लोग खेत से जुड़े हुए लोग हैं। और तो हम लोगों की एक छोटी सी प्रयास है, ये मेरा पायलट प्रोजेक्ट है 3 बीघा में, और इसमें अगर हमने सक्सेस हासिल कर लिया तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे। मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि अब खाद के पीछे मत भागिए, आपके घर में खाद है। शोएब की मेहनत अब रंग ला रही है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी है। जैसे गुजरात में ढोकला और दक्षिण भारत में इडली काफी फेमस है, ठीक वैसे ही बिहार के सीमांचल और पूर्णिया में भक्का एक खास व्यंजन के तौर पर प्रसिद्ध है। जुबान पर स्वाद चढ़ते ही निकल उठता है, वाह! खासकर अगर मौसम ठंड का हो तो भक्का खाने का अलग ही मजा है। पूर्णिया की चौक चौराहे पर इन दिनों महिलाएं मिट्टी के बर्तन में भाप पर भक्का सेकती मिल जाएंगी। अरवा चावल को पीसकर उसमें गुड़ डालकर उसको चपटा इडली के आकार में बनाते हैं, फिर उसको मिट्टी के बर्तन के ऊपर डाल देते हैं और जब ये पक जाता है तो गर्म गर्म भक्का खाने का अपना ही अलग आनंद है। आसपास के लोग कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में भक्का काफी प्रसिद्ध है। ये काफी खस्ता होता है और अगर गुड़ का बना भक्का हो तो शरीर को गर्म भी रखता है। इतना ही नहीं,
कई तरह के औषधीय गुण भी इसमें शामिल है और इसका फायदा भी ये पहुंचाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात मिलने से पुनौरा धाम के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र की प्रसाद योजना में मां जानकी की जन्मभूमि को शामिल किया गया है और विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। धाम के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनौरा धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास हुआ, उसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी आ गए तो माता सीता की धरती भी जगमगा उठेगी। यहाँ भी जो जानकी जी के जन्मभूमि पर आवे और इसका दर्शन करे कि एक बार आ जाए तो बहुत खुशी होता। और सिया यहाँ है, राम वहाँ है, तो राम जी का जब घर जो बन रहा है और उनका जो विकास किए, एक बार यहाँ पधार ले ये नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के पब्लिक उनको धन्यवाद देती रहेगी। दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना इलाके के जीएम रोड में एक हैरान करने वाली घटना देर शाम देखने को मिली, जहां कुछ नकाबपोश अपराधी एक विवादित जमीन को रात के अंधेरे में जबरन कब्जा करने जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। जब वहां लोगों ने जबरन घर को तोड़ने पर विरोध किया तो अपराधियों ने घर में रह रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अपराधियों ने घर के कुछ हिस्से में आग लगा दी। आगजनी में घर के 3 सदस्य झुलस गए, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले के बाद सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। घायलों में से 2 लोगों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड का है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल जब नवादा सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची तो हैरान रह गई। सदर अस्पताल में उन्हें कई त्रुटियां मिली। यहां किसी तरह की सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे खस्ता हाल महिला वार्ड में देखने को मिला, जहां नर्स और एएनएम के भरोसे ही पूरे महिला वार्ड को चलाया जाता है। इसके अलावा पैसे लेकर ऑपरेशन करने की शिकायत भी मिली। डॉक्टर नीता अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए साइन बोर्ड नहीं है, जिससे मरीज और उनके परिजन को अस्पताल में विभाग खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने जीविका द्वारा संचालित कैंटीन का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि तय मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा और न ही उसमें गुणवत्ता है। उन्होंने स्वयं जांच के दौरान देखा कि मेन्यू के अनुसार मरीज को खाना नहीं दिया गया। पूर्णिया में एक रिटायर्ड शिक्षक को नाश्ता करने के बदले 5 लाख का चूना लग गया। घटना मरंगा थाना के रामनगर चौक की है, जहां रिटायर्ड शिक्षक संतोष कुमार सिन्हा नाश्ता करने पहुंचे थे। तभी उनका 5 लाख से भरा थैला किसी ने चुरा लिया। शिक्षक संतोष सिन्हा ने कहा कि वो किशनगंज में बैंक से रुपए निकालकर जैसे ही निकले, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले रुपयों से भरे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद संतोष सिन्हा 5 लाख रुपए लेकर किशनगंज से पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में रामनगर चौक पर नाश्ते के दुकान पर नाश्ता करने लगे और बैग को बगल में रख दिया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनका 5 लाख से भरा थैला गायब था, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मरंगा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग द्वारा नाश्ते के दुकान से 5 लाख रुपए की चोरी का आवेदन दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हवा में टंगे लाल पीले टेडी बियर, प्यार का पैगाम सुनाने वाले टेडी बियर और गरीबों का पेट भरने वाले टेडी बियर। मौसम प्यार का है तो ये रंग बिरंगे टेडी बियर कुछ ज्यादा ही डिमांड में है। किसी को अपने दिल का हाल सुनना है तो किसी को पुराने रिश्तों में नया रंग भरना है। ये खामोश टेडी बियर बिना कहे हर किसी की बात कह जाते हैं। तभी तो इन दिनों ये प्यारे दुलारे टेडी बियर का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जिसे देखो वो टेडी बियर के बहाने प्यार बांट रहा है।
कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं, और जब मौसम प्यार का हो तो फिर कहना ही क्या। इस खास मौके को सेलिब्रेट कर रहे रांची के युवा टेडी बियर के जरिए इजहारे मोहब्बत का मौका जो ढूंढ रहे हैं। हैदराबाद का मशहूर चार मीनार हो या फिर दिल्ली का जामा मस्जिद, अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर हो या फिर ध्यान मग्न भोलेनाथ, भागलपुर के होनहार कलाकार मनीष कुमार के हुनरमंद हाथ जब पुराने कागज और कतरनों पर कारीगरी दिखाने लगते हैं तो एक से बढ़कर एक कलाकृति का नमूना सामने आ जाता है। आज मनीष कुमार के हाथों से बनी इन कलाकृतियों की डिमांड देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। सच ही कहा गया है, जहां चाह वहां राह। किस्मत ने कांटों का अंबार बिछा दिया, लेकिन होनहार मनीष कुमार उन कांटों के बीच से अपना रास्ता तलाशते रहे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ शाशुर गोपा में शाक्या या कहिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। इन सभी ने बौद्ध मंत्रोच्चारण के बीच बौद्ध धर्म के विधि विधान के अनुसार अपने आराध्य देवता देवाज्ञाचो से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रायश्चित किए। साथ ही विश्व में सुख शांति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना की। बता दें कि बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जिला मुख्यालय केलांग से करीब 7 किलोमीटर दूर बसा शाशुर गोपा पहुंचना आम आदमी के वश में नहीं है, लेकिन आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु साल में एक बार होने वाले इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंच ही जाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।